Hello friends, my name is Abhishek Rajendra Agarwal. Today we will discuss about standard built-in database tables. Now, here are some standard built-in database tables which are very important. With the help of standard built-in database such as MARA, Material Management Department, MARC, Plant Data, MARD, it contains storage location data, MAKT, material descriptions. In every standard built-in database table, it contains a field called as MANDT, which means client. Now we will see all these standard built-in database tables one by one. First we will see MARA. Now why all these database tables are important? Suppose एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं. पहला डिपार्टमेंट का काम ये है कि मटेरियल ऑर्डर करना, कि कितने मटेरियल अपने को रिक्वायरमेंट है, क्या करना है. दूसरा डिपार्टमेंट का काम है उस मटेरियल को, जो रॉ मटेरियल है वो कैलकुलेट करना कि कितने में कितना कॉस्ट हुआ, कितना प्रोडक्ट लगेगा, हमको क्या लगेगा. तीसरा डिपार्टमेंट का काम है कि वो रॉ मटेरियल का एक नया प्रोडक्ट बनाना. और चौथा डिपार्टमेंट का काम है, फोर्थ डिपार्टमेंट का काम है कि वो मटेरियल जो है उस मटेरियल को सेल करना दूसरे वेंडर्स को. तो ये सबको क्लब करने के लिए, ये सबको अभी प्रॉपर ही देखने के लिए कितना मटेरियल आया, कितना कॉस्ट आया, कितना अपने को प्रोडक्ट बनाने का, कितना इसमें अपने को बनाने का, ये सब एक प्रॉपर टेबल के अंदर हम कर सकते हैं. तो MARA, MARC, MARD, MAKT ये सब एक स्टैंडर्ड डेटाबेस टेबल्स है. ये स्टैंडर्ड डेटाबेस टेबल से हम देख सकते हैं कि कितना मटेरियल आया, कितना प्रोडक्ट्स अपने को बनाने का है, कितना हमको कॉस्ट लगा है. और हर टेबल के अंदर, हर डेटाबेस टेबल के अंदर MANDT होता है. MANDT का मतलब है क्लाइंट. क्लाइंट क्यों यूज होता है? ये क्लाइंट जो है की है, समझ लीजिए प्राइमरी की है, जिससे थ्रू हम टेबल पे जा सकते हैं कि कौन से क्लाइंट पे ये जो टेबल है वो इंडिकेट करता है सिंपल वर्ड्स में. और स्टैंडर्ड टेबल फिर डिक्लेयर हो जाए क्लाइंट के थ्रू. अभी हम देखेंगे MARA, MARC, MARD, MAKT, मटेरियल MARA मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, MARC प्लांट डेटा, MARD IT कंटेंट स्टोरेज लोकेशन डेटा, MAKT मटेरियल डिस्क्रिप्शन. ये जो स्टैंडर्ड टेबल्स है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत यूजफुल होते हैं. और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे व्यूज. तो व्यूज के लिए भी ये सब चीज़ें बहुत यूजफुल होती है. और ये चीज़ें कोई भी आपको बताएंगा नहीं, तो प्लीज़ ये ज़रा वीडियो को प्लीज़ अच्छे से देखिए. अभी हम बात करते हैं MARA. नाउ विल डिस्कस अबाउट MARA. व्हाट इज MARA? इट इज अ डेटाबेस टेबल विच कंटेंट मटेरियल मास्टर डेटा, जनरल मटेरियल डेटा. ये एक डेटाबेस टेबल है. इट कंटेन्स मटेरियल मास्टर डेटा और जनरल मटेरियल डेटा. इट कंटेन्स मोर देन 200 फील्ड्स. अब देखते हैं MARA टेबल. MARA display. It is a standard table. See, MANDT client. It contains 270 fields, more than 200 fields. See, here you can see there are more than 200 fields, but we will see some important fields now. MATNR, MATART, MBRSH, MATKL, MEINS. Now first we'll see MATNR, material number. It is also very important. Material number is useful for identification of material. It is useful for identification of a number. अभी सपोज एक पेन लेते हैं. हर एक पेन के अंदर डिफरेंट ऑफ वैरायटीज के पेन होते हैं. तो हर एक पेन के अंदर एक डिफरेंट आईडी रहता है, उसका एक आईडी नंबर रहता है. तो MATNR क्या करता है, स्पेसिफाई करता है कि भाई ये मटेरियल का ये आईडी नंबर रहेगा. इसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मटेरियल है. MTART मटेरियल टाइप, कौन सा टाइप है. जैसे अब पेन की बात करें तो पेन क्या है, प्लास्टिक है. MBRSH इंडस्ट्रियल सेक्टर. अब इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या है, मटेरियल टाइप, कौन सा मटेरियल, प्लास्टिक है या स्टील है. वो इंडस्ट्रियल सेक्टर, कौन से इंडस्ट्री, मतलब कौन सा अपने को बाय करना है, कौन सी चीज़ें उसमें चाहिए. वो कोई प्रोडक्ट स्टील का बना है तो वो कितना % हमको स्टील चाहिए, कितना हमको क्वांटिटी में चाहिए, ये सब वो देखता है. नाउ MATKL मटेरियल ग्रुप. नाउ अभी पेन है, वो क्या है, वुड है, स्टेशनरी है. वो मटेरियल ग्रुप, कौन से ग्रुप के अंदर वो स्पेसिफाई करता है. जैसे
पेन है वो क्या है, स्टेशनरी है। स्टेशनरीज जो रहते हैं ना, जैसे बुक्स, पेन, वो सब उसके अंदर तो एक आइडेंटिफाई करता है, तो मटेरियल ग्रुप। और MEINS यूनिट ऑफ मेजर, कौन सा यूनिट ऑफ मेजर की किलोज में है, लीटर्स में है, वो हेल्प करता है। ये कौन से MER है, ये देखिए MER है। और सबसे पहला रहता है फील्ड, जो प्राइमरी की है MANDT क्लाइंट। सेकेंड मटेरियल नंबर, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। MEINS means basic unit of measure. MTART material type. Now MARC plant data for material. MARC we will type, just we will write MARC display. See, plant data for material. It also contains MANDT client, it is very useful. Then MATNR material number. Then MATNR material number and WERKS plant. Now MATNR material number. Now we will see some important fields in all the database tables. MARC fields are MATNR, WERKS, EKGRP, MINBE, BSGMI. Now what is MATNR material number? सेकेंड WERKS मीन्स प्लांट, कौन सा प्लांट के अंदर हम वो जो मटेरियल है वो जाएगा। नाउ EKGRP परचेसिंग ग्रुप, कि सपोज एक मटेरियल है, उसको उस मटेरियल को हमें कितना परचेस करना है ताकि हम वो प्रोडक्ट बना सकें, तो उसका काम रहेगा EKGRP। सेकेंड इज MINBE रीऑर्डर लेवल। नाउ MINBE and BSTMI fields are connected. Why? Because in MINBE reorder level and BSTMI minimum order quantity. Suppose कोई हमने ऑर्डर दिया, हमें रिक्वायरमेंट है 400 की और हमारे पास है अभी 260, तो मिनिमम अभी कम हो रहा है, तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या करेगा कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कितना अभी क्वांटिटी आप बाकी है, जैसे ही वो मिनिमम हुआ तो वो MINBE को रीऑर्डर करने के लिए इंडिकेट कर देगा कि भाई अभी हमारे पास इतना ही मटेरियल है, तो आप और एक्स्ट्रा मटेरियल ऑर्डर कर लीजिए। तो MINBE का काम है रीऑर्डर करना, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है बंद ना हो। थर्ड इज MARD स्टोरेज लोकेशन डेटा। MARD storage location data for material. Now every database table, every standard database table, it contains MANDT client. See, MANDT. Second is MATNR material number. Third is WERKS means plant. LGOR storage location. Now what is storage location? Where it is located. Now see, LGORT storage location and LABST quantity, how much quantity we need. All these fields comes under MARD storage location field, storage location data. Now last is MAKT material description. We will just write MAKT display. See, MAKT material description, MANDT client. Now what is MAKT material description? It contains fields, important fields such as MATNR material number, SPRAS language, MAKTX material description. Now material number we have discussed earlier. SPRAS means language. There are more than 200 plus languages available like English, Germany, French, etc. It comes under SPRAS. Now MAKTX material description. What is the description? अब मटेरियल डिस्क्रिप्शन क्या है कि डिस्क्राइब कौन सा मटेरियल है, प्लास्टिक है, वुड है या स्टील है, एल्यूमिनियम है, कौन सा, तो डिस्क्रिप्शन, उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन वो आता है। इट कम्स अंडर MAKTX. वी विल सी MANDT client, MATNR material number, SPRAS language key,
MAKTX material description short text, and MAKTG means material description in upper class for match code. All these standard tables are very important, such as MARA, MARC, MARD, and MAKT. In next video, we will see database table by using top-down approach and bottoms-up approach. Thank you for watching.